हेलो जैन साथियों, मैं एसआई निशिकांत गौरव। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी यूपीएसआई की तैयारी के बारे में बताया था और मैंने मैथ और रीजनिंग के भी अलग अलग वीडियो डाल दिए हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी की कि यूपीएसआई के लिए हम हिंदी कैसे तैयार कर सकते हैं और हिंदी में कैसे स्कोर कर सकते हैं, स्कोर करके सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि हिंदी मैंने कैसे तैयार की, किस टीचर से पढ़ी, कौन सी बुक पढ़ी। आइए देखते हैं। आपके दिमाग में विचार आते होंगे कि सर हम हिंदी को कैसे पढ़ें और बुक कौन सी पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें और पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और नोट्स बनाएं या नहीं। तो मैं आज इन सभी के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हिंदी का आप सिलेबस देख लें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना होता है। सबसे पहले आप हिंदी का सिलेबस देख लें कि यूपीएसआई में क्या क्या आ रहा है हिंदी में। सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस आप नोट कर लेंगे एक पेपर पर। जैसे जैसे आपका चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा आप उस पर टिक लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करेंगे। एक टीचर को आप जिससे भी पढ़ रहे हो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, उनके नोट्स बना लें। आपके पास मैन है कि आपके पास किसी भी टीचर के नोट्स होने चाहिए ग्रामर के, क्योंकि हिंदी में ग्रामर जो पोर्शन रहता है वो समझने वाला रहता है, समझ पर विकसित है। तो किसी भी एक टीचर की आप वीडियो देखकर ग्रामर के नोट्स बना लें। और मैंने किसको फॉलो किया था? मैंने अरुण सर को फॉलो किया था। मैं कैरियर बिल से अरुण सर के कोर्स लिया था और मैंने सर के नोट्स बना लिए थे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अरुण सर और निधि मैम भी हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं दोनों अपने आप में। तो या तो आप अरुण सर या निधि मैम दोनों में से किसी का कोर्स ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी का नहीं लेना चाह रहे और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे ही पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं टीचर को फॉलो करें। मैं यहाँ पर इन टीचर को जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो नए बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप टाइम खर्च करना नहीं चाहते, अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अरुण सर या निधि मैम दोनों में से किसी एक टीचर का कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, यूट्यूब पर आप टाइम खर्च कर जाएंगे। आज एक वीडियो देखेंगे, ऐड आया, ऐड कोई भी आ सकता है, सॉन्ग आ सकता है, आप उस सॉन्ग को देखने लग जाएंगे। तो इसलिए यूट्यूब पर आप देखिए, यूट्यूब पर आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल कोर्स करना हो, नोट्स बनाने हो अपने, तो मैं यूट्यूब को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा बहुत टाइम खर्च हुआ था। इस वजह से मैं कहना चाहूँगा किसी भी एक टीचर के या अरुण सर या निधि मैम किसी के भी आप नोट्स बना लेंगे ग्रामर के। फिर क्या करेंगे, नोट्सों का बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, कम से कम रिवीजन आपको 7-8 बार तो लगभग रिवीजन करना ही है। फिर उसके बाद आपके पास ग्रामर के नोट्स बन जाएंगे। ये ग्रामर में संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय, वाच्य, रसछंद, अलंकार, मतलब जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आप समझकर और उनके नोट्स बना लेंगे। फिर आपके पास क्या बचेगा? आपके पास फिर बचेगा कि याद करने वाली चीज़ें, रटने वाली चीज़ें, सिलेबस बचेगा। फिर आपके पास रटने वाली चीज़ें ऐसे हो गई आपका, ये हो गए उपसर्ग प्रत्यय हो गए, तद्भव तत्सव हो गए, और एकार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गई। ये आपकी क्या रटने वाली चीज़ें, रिवीजन वाली चीज़ें। आप इनका जितना रिवीजन करेंगे, इनका बहुत रिवीजन करना, आपको लिख लिख कर रिवीजन करना है। रिवीजन लिख लिख कर, भाई हिंदी में आप नहीं लिखोगे ना विलोम शब्द और ये वगैरह, आप भूल जाओगे। लिख लिख कर याद करना आपको। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, मतलब सब समझ याद करने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप इन्हें आप सोच रहे होंगे कि सर हमें याद करना है, कौन सी बुक से याद करना है? तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी आपको 2 बुक लेनी है, 2 बुक, एक आदित्य पब्लिकेशन की ये वाली और एक सामान्य। आदित्य पब्लिकेशन क्या बुक है? आदित्य पब्लिकेशन जो प्रैक्टिस बुक है, वो आपको पढ़नी है और प्रैक्टिस माननी है। अपने नोट्स पढ़ने के बाद फिर आपको आदित्य से प्रैक्टिस माननी है और फिर आपको लूसेंट पढ़नी है आदित्य के साथ साथ।
आपको लुसेंट पढ़नी है, लुसेंट हिंदी। ये थ्योरेटिकल बुक है, आप इससे करेंगे वचन है, लिंग है, विलोम शब्द है और वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, आप इससे पढ़ेंगे थ्योरी वाला पार्ट और इससे करेंगे आप प्रैक्टिस। आपको ये भी कम से कम 7-7, 8-8 बार ये भी बहुत बढ़िया। आदित्य तो ऐसे मान लो आपको, आदित्य इसको पढ़ने के बाद, लुसेंट पढ़ने के बाद, एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद आपको आदित्य की बहुत प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल बार रिवीजन करना है आदित्य का, कम से कम 10-10 बार आपको रिवीजन करना है। उसके बाद प्रैक्टिस आप कर लेंगे। आदित्य में क्या है, एग्ज़ाम के बहुत से PYQ दे रखे हैं, बहुत एग्ज़ाम के, इन सबको पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं है। और आदित्य से रचना भी पढ़नी है आपको। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर रचना कहाँ से पढ़ें, क्योंकि रचना का बहुत वो रहता है और कम से कम 5 क्वेश्चन रचना के आते भी हैं। तो मैं ही बताऊंगा, ये वाली बुक जो है आपकी सामान्य हिंदी लुसेंट, यहाँ से पढ़ें और आदित्य से पढ़ें। और कुछ रचनाएं होती हैं जिन्हें पुरस्कार मिल रखे होते हैं। आप सोचते हैं कि सर पुरस्कार वाली रचनाएं कहाँ से पढ़ें, तो मैं बताऊंगा, आप गूगल से सर्च कर निकाल लें जो भी रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी के क्षेत्र में कोई भी पुरस्कार मिला है, आप उन्हें देखकर गूगल से निकाल कर लिख लेंगे। वे अपने नोट्सों में लिख लेंगे। मैंने लिख लिए थे, कम से कम आपके 2-3 पेज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको PYQ लगाने हैं। PYQ आप UPSI के लगाएं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगाएं, लेखपाल के लगाएं। और सोच रहे होंगे कि PYQ लगाएं कहाँ से, तो PYQ UPSI की बुक आती है घटना चक्र की PYQ के लिए, तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप वहीं से हिंदी का भी लगा सकते हैं और उसे मल्टीपल बार रिवीजन करें आप। और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। अब अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो आपको नोट्स बनाने, 2 बुक फॉलो करनी है, सिर्फ 2 ही बुक। और अपने नोट्स, मैंने सिर्फ 2 बुक पढ़ी थी, लुसेंट और आदित्य। सबसे ज़्यादा मैंने आदित्य पढ़ी थी, लुसेंट से सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ी थी और आदित्य से बार प्रैक्टिस की थी। और अपने नोट्स पढ़े थे और PYQ बहुत पढ़े थे और मॉक टेस्ट लगाए थे बहुत, कम से कम जितने भी लगा सकते हैं लगाएं आप, 10-15 तो लगा ही दें मॉक। फिर मैं यही कहूँगा कि आपको एक रोज़ पढ़ना है, प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, अनुशासित होकर तैयारी करनी है आपको रोज़ की। अगर आपको ये स्टार चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको ये स्टार चाहिए, ये वाले, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, किताबों को पढ़कर और PYQ और प्लस मॉक लगाकर। मॉक लगाने का फ़ायदा ये मिलता है कि हाँ, जब आप मॉक लगाते हैं तो आप कोई भी गलती करेंगे उससे पहले आप एग्ज़ाम में गलती करें, एग्ज़ाम अपनी गलती सुधार लेते हैं। PYQ हमें क्यों पढ़ने हैं, PYQ हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि अगर हम PYQ नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे लगेगी कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए हमें PYQ पढ़ने भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने PYQ पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उन पोर्सन को हम ज़्यादा पढ़ेंगे। और मैंने आपके मैथ रीजनिंग के भी वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा GS का, और चारों वीडियो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी आपके साथी, आपके पड़ोसी UPSI की तैयारी कर रहे हो, उसको मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर UP पुलिस से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बताऊँगा मैं।